हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, राइट्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है। रेलवे पीएसयू है, कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी कितने होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप UPPSC AE या SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए नया बैच लॉन्च किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। इसमें हम 100 MCQs डेली सॉल्व करते हैं रोज़ सुबह 10 बजे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में। ये आ रही है राइट्स की तरफ से। राइट्स आपको पता होगा रेलवे PSU है, काफ़ी अच्छी PSU है। सेकंड रैंक इसकी आती है सारी PSUs में, जितने भी रेलवे PSU उसमें इसकी सेकंड रैंक आती है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें रिक्रूटमेंट आ रही है इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियर की। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट नहीं है। और इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है, दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जॉब है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो। मैं फ्रेशर्स के लिए भी वीडियो बनाता रहता हूँ, उनके लिए पहले भी वीडियो बनाई है। आप अगर चाहो तो वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसमें पोस्टें आ रही हैं। DGM की वैकेंसी है, मैनेजर की वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है। सारी ही वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट DGM के लिए SC में 1 पोस्ट है और AM के लिए जनरल में 3 पोस्ट है। AM और मैनेजर मिला के 3 पोस्टें हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो DGM के लिए 50 ईयर्स है और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से पोस्ट हैं। तो बात कर लेते हैं पहले असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। सबसे कम एक्सपीरियंस इसी में मांगा गया है। इसमें आपको BE BTech या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इसमें आपकी सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में रहेगी IDA स्केल में। PSUs में IDA ही चलता है, इतने आपको पता होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस, तो टोटल एक्सपीरियंस 4 ईयर्स मांगा गया है, जिसमें 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है। अब 4 ईयर्स में से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इन प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। प्राइमावेरा बेसिकली अपडेट करने का सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या खासतौर से जो रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे इसका वाइडली यूज़ होता है। बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है प्राइमावेरा, ठीक है। और इन्होंने प्रेफर किया है मेट्रो प्रोजेक्ट्स में। अगर आपने प्राइमावेरा का यूज़ किया है तब इसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो दूसरी पोस्ट है मैनेजर सिविल। इसमें भी आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी BE BTech BSc इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस टोटल 7 ईयर्स का है। उसमें आपका 3 साल का प्राइमावेरा में एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उसमें भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी या ऑलरेडी किसी PSU में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में होनी चाहिए इन CDA स्केल। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी CTC 6.75 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरी वैकेंसी आ रही है वो सबसे बड़ी वैकेंसी है, वो है डिप्टी जनरल मैनेजर की। बहुत ही रेप्यूटेटेड पोस्ट है, बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। इसमें भी सिविल मैकेनिकल, मतलब बेसिकली तो सिविल के लिए ही वैकेंसी है। इसमें भी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो BE BTech BSc इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसमें टोटल एक्सपीरियंस 9 साल का यानी कि 9 ईयर्स मांगा गया है और उसमें भी 4 साल का आपका इन मॉनिटरिंग या फिर इन प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर में मांगा गया है। अगर हम और की बात कर लेते हैं तो इसमें अगर आप किसी PSU या गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी सैलरी
सॉरी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में होनी चाहिए। ये या आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी 8.1 लाख्स पर एनम के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। अब अगर हम इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू इसका 100 मार्क्स का होना है। इसमें आपका एक्सपीरियंस की वेटेज 10 मार्क्स की होगी और बाकी आपकी वेटेज यानी कि 90 मार्क्स की वेटेज आपके इंटरव्यू पे दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपकी टेक्निकल प्रोफिशेंसी का 60 मार्क्स होगा और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन का 30 मार्क्स होगा, तो 30 प्लस 60 90 मार्क्स और 10 मार्क्स का आपका एक्सपीरियंस होगा। तो ये इनका पैटर्न है। बाकी आप मेडिकली फिट होने चाहिए। एज यू नो सिविल इंजीनियर्स को मेडिकली फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये 12 महीने का, हालांकि इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, ये एक्सटेंडेबल होता है। 12 महीने के बाद इसे आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी फ़ीस 600 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आप SC ST या फिर EWS हो तो आपकी फ़ीस 300 रुपीज़ रहने वाली है, प्लस टैक्स जो भी एप्लीकेबल होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भर के आपका अप्लाई करना है। अब अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं तो इसका जो इंटरव्यू होगा, इसका इंटरव्यू आपका 15 तारीख को होना है। 15/10 यानी कि इसी महीने की 15 तारीख को आपका इंटरव्यू फिक्स है। 15 अक्टूबर को इंटरव्यू होना है। सुबह 10:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। आपका या तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑफिस सॉफ्टवेयर या फिर जूम सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा। जैसा भी होगा आपको आपकी मेल आईडी पे बता दिया जाएगा या फिर लिंक भेज दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। अब अगर हम बात कर लेते हैं और इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जो आपका जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली होने वाली है, हालांकि आपको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं, अगर इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट 13/10/2020 रखी गई है। तो 13 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले इसमें आपको अप्लाई कर देना है और इसकी स्टार्टिंग डेट 22/9 यानी कि 22 सितंबर 2020 रखी गई है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, अब इसे अप्लाई कर सकते हो। अभी लमसम एक हफ्ता है, आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इंटरव्यू 15/10/2020 यानी कि 15 अक्टूबर 2020 को होना शेड्यूल हुआ है। तो काफ़ी अर्जेंट पोस्ट है, ठीक है। जो जो इसमें इंटरेस्टेड है उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये आज की पोस्ट है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में। तो राइट्स बहुत अच्छी PSU है, नंबर 2 पे आती है। सबसे पहले एयरकॉन आती है, उसके बाद फिर राइट्स आती है। राइट्स बेसिकली एक DDC है, कंसल्टेंसी है। पहले ये लोग काम भी करते थे अपना खुद से, लेकिन अब इन्होंने खुद को DDC घोषित कर दिया है। तो अब बस ये कंसल्टेंसी में काम करते हैं, फिर इनको ज़रूरत पड़ती रहती है इंजीनियर्स की, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते रहते हैं, हर एक साल में लोग एक्सटेंड करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये लोग 4 साल तक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं। अगर 4 साल के बाद सीधे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं लोग, सीधे परमानेंट ही कर लेते हैं। राइट्स ने पॉलिसी बना दी है, अभी 2 साल पहले ही पॉलिसी बनी है कि अगर आप राइट्स में पिछले 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको उसके बाद परमानेंट कर लिया जाता है। तो ये आज की वैकेंसी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।